हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रगति। आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल पीस एंड प्रोग्रेस क्लासेस। पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज में अपनी पिछली क्लासेस में हमने प्रीपोजिशन देखा था, फिर हमने काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन देखे और उसके बाद लास्ट वीडियो में हमने कुछ प्रीपोजिशन का करेक्ट यूज़ देखा था। और आज की क्लास में हम प्रीपोजिशन की एक्सरसाइज करेंगे जिससे हम प्रीपोजिशन को और अच्छी तरह से समझ सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है ही डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी डैश हिज टू सन्स। ही डिवाइडेड मतलब उसने बांटा हिज प्रॉपर्टी अपनी प्रॉपर्टी को हिज टू सन्स अपने दो बच्चों के बीच में। तो यहाँ पर हम क्या फिल कर सकते हैं, इन, एमंग या फिर बिटवीन। तो देखिए कितने सन्स हैं उसके, दो सन हैं। और मैंने पिछली क्लास में ही बताया था बिटवीन और एमंग का यूज। तो बिटवीन कितने लोगों के लिए आता है, दो लोगों के लिए, जबकि एमंग का यूज हम कब करते हैं, जब दो से अधिक की बात की जाती है। तो यहाँ पर उसके कितने सन हैं, टू सन हैं, इसलिए हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, यहाँ पर यूज करेंगे बिटवीन। नेक्स्ट देखते हैं, शी हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर डैश संडे। शी हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर मतलब उसे बुखार आ रहा है, कब से, संडे से आ रहा है। तो संडे, अब यहाँ पर ऑप्शन है फॉर, फ्रॉम एंड सिंस। तो संडे कैसा टाइम है, संडे एक पॉइंट ऑफ टाइम है। मैंने सिंस और फॉर के यूज में बताया था। सिंस किस लिए आता है, पॉइंट ऑफ टाइम मतलब निश्चित समय के लिए, जबकि फॉर का यूज हम कब करते हैं, अनिश्चित समय के लिए, जबकि फ्रॉम का यूज हम कब करते हैं, किसी पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो यहाँ पर संडे एक पॉइंट ऑफ टाइम है, निश्चित समय है, तो इसलिए यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, ही हैज बीन इल डैश 2 months। ही हैज बीन इल मतलब वह बीमार है, डैश 2 months मतलब 2 महीनों से बीमार है। अब वो 2 महीने कौन से 2 महीने हैं ये हम डिसाइड नहीं कर सकते, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, ये कैसा समय है, अनिश्चित समय है। तो इसके लिए हम किसका यूज करेंगे, अभी मैंने बताया फ्रॉम का यूज कब करते हैं, टाइम पीरियड के लिए। जैसे 6 से 8 के बीच का जो समय होगा तो वहां पर हम टाइम पीरियड के लिए किसका यूज करेंगे, फ्रॉम के लिए, फ्रॉम का यूज करेंगे। नेक्स्ट है फॉर का यूज कब करते हैं, जब समय अनिश्चित हो। जैसे यहाँ पर 2 months, वो कौन से 2 months है हम इसके बारे में नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पर किसका यूज करेंगे, फॉर का। जबकि सिंस का यूज कब करते हैं, जब पॉइंट ऑफ टाइम हो, निश्चित समय हो, तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे, सिंस का। नेक्स्ट देखते हैं, मोहन जंप्ड डैश द रिवर। मोहन जंप्ड मतलब कूद गया, डैश द रिवर मतलब नदी में। तो इनटू, बिटवीन या फिर इन, मैंने अभी बिटवीन बताया था, बिटवीन कितने लोगों के लिए आएगा, 2 लोगों के लिए आएगा। जबकि इन, कोई चीज किसी चीज के अंदर हो लेकिन मूवमेंट ना कर रही हो, तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे, इन का। लेकिन कोई चीज किसी चीज के अंदर हो, मूवमेंट करके गई हो, तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं, इनटू का। तो मोहन जंप्ड इनटू द रिवर, तो मोहन ने जब रिवर पे जंप किया होगा तो कुछ ना कुछ तो मूवमेंट हुई होगी, तो वहां पर हम किसका यूज कर देंगे, इनटू का। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मूवमेंट हुई है। इन और इनटू का यूज पिछली क्लास में मैंने बताया था कि इन स्थिर अवस्था के लिए, जबकि इनटू मूवमेंट के लिए। नेक्स्ट है, डिस्ट्रीब्यूट दीज मैंगोज डैश शीला, रीता एंड गीता। तो डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांटिए, दीज मैंगोज इन आमों को, डैश शीला मतलब शीला, रीता और गीता के बीच में। तो शीला, रीता और गीता कितने लोग हो गए, 3 लोग हो गए। अभी मैंने ऊपर बताया कि बिटवीन का यूज हम 2 के लिए करेंगे, जबकि एमंग का यूज कितने लोगों के लिए करेंगे, 2 से ज्यादा के लिए। तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, एमंग का, क्योंकि शीला, रीता और गीता कितने पर्सन हो गए, 3। नेक्स्ट देखते हैं, एवरीवन लाफ्ड डैश हिम। एवरीवन मतलब प्रत्येक व्यक्ति, लाफ्ड मतलब हंसा, एट हिम मतलब उस पर, हिम मतलब उस पर। तो यहाँ पर लाफ्ड के साथ हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज करते हैं, लाफ्ड के साथ हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज करते हैं, एट। नेक्स्ट देखते हैं, आई एग्री डैश योर प्रपोजल। आई एग्री मतलब मैं सहमत हूँ, डैश योर प्रपोजल आपके प्रस्ताव से, आपके सुझाव से। तो एग्री के साथ 2 प्रीपोजिशन आते हैं, एक आता है टू और एक आता है विथ। जब आप किसी पर्सन से सहमत होते हैं तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं, विथ का। जबकि आप किसी प्रपोजल से सहमत होते हैं तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं, टू का। तो यहाँ पर प्रपोजल है तो इसलिए हम यहाँ पर किसका यूज करेंगे, टू का। अगर यहाँ पर कोई पर्सन होता तो हम किसका यूज कर लेते, विथ का। नेक्स्ट देखते हैं, द रिंग इज मेड डैश गोल्ड। द रिंग मतलब जो रिंग है, इज मेड मतलब बनी हुई है, डैश गोल्ड मतलब सोने से। तो जब कोई चीज किसी चीज से बनी हुई होती है तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं, ऑफ का। नेक्स्ट है, आई एम एग्री डैश यू। आई एम एग्री मैं सहमत हूँ, डैश यू तुमसे। तो अभी मैंने बताया था कि एग्री के साथ 2 प्रीपोजिशन यूज करेंगे, टू और विथ। तो टू का यूज हम कब करेंगे, जब हम किसी प्रपोजल से सहमत होंगे, और विथ का यूज कब करेंगे, जब हम किसी पर्सन से सहमत होंगे। तो यू क्या है, एक पर्सनल प्रोनाउन है, तो यहाँ पर भी हम किसका यूज करेंगे, विथ का, ना कि
टू का। यहाँ पर है आइडेंटिफाई द प्रीपोजिशन, मतलब इन सेंटेंसेस में प्रीपोजिशन पहचानना है। तो जब हमने पिछली क्लासेस में प्रीपोजिशन पढ़ा था तो वहाँ पर मैंने बताया था कि प्रीपोजिशन क्या होती हैं, कोई भी ऐसा वर्ड जो किसी भी पर्सन की या फिर किसी भी थिंग की लोकेशन बताने का काम करता है, वो वर्ड्स क्या हो जाते हैं, प्रीपोजिशन। लेकिन ये जो डेफिनेशन थी ये इनकम्प्लीट थी। तो प्रीपोजिशन की दूसरी डेफिनेशन थी कि कोई भी ऐसा वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन सेंटेंस के अदर पार्ट से दिखाता है, वो वर्ड क्या हो जाता है, प्रीपोजिशन। तो चलिए देखते हैं। मदर वेंट इनटू द किचन, मदर वेंट मतलब गई, इनटू द किचन तो मदर कहाँ गई, मदर गई किचन में। तो यहाँ पर इनटू क्या बता रहा है, लोकेशन बता रहा है, तो यहाँ पर इनटू क्या हो गया, प्रीपोजिशन। नेक्स्ट है ही इज जंपिंग ऑन द सोफा, ही इज जंपिंग वह कूद रहा है, कहाँ पर कूद रहा है, सोफा पर कूद रहा है। तो यहाँ पर इस ही का रिलेशन सोफा से दिखाने के लिए किसका यूज किया गया है, ऑन का, तो ऑन क्या हो गया, प्रीपोजिशन। नेक्स्ट है द बुक इज ऑन द टेबल, तो द बुक मतलब बुक है, ऑन द टेबल मतलब टेबल पर। तो बुक की लोकेशन क्या है, बुक कहाँ पर रखी है, उसकी पोजीशन क्या है, तो टेबल पर रखी है। तो ये बताने का काम किसने किया है, ऑन ने, तो ऑन हो गया प्रीपोजिशन। नेक्स्ट है दे अराइव्ड इन इंडिया इन मार्च, दे अराइव्ड मतलब पहुंचे, इन इंडिया मतलब भारत में, इन मार्च मतलब मार्च में। तो यहाँ पर इस वाले इन ने क्या दिखाने का काम किया है, वे कहाँ पर पहुंचे हैं, इंडिया में पहुंचे हैं। तो यहाँ पर इन ने क्या काम किया है, प्लेस दिखाने का काम किया है। इन मार्च मतलब वे कब पहुंचे हैं, मार्च में पहुंचे हैं। तो यहाँ पर इन ने क्या दिखाने का काम किया है, टाइम दिखाने का काम किया है। अपनी पिछली क्लासेस में हमने प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम दोनों कवर किया था। तो इन, एट और ऑन ये तीन ऐसे प्रीपोजिशन हैं जो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम और प्लेस दोनों के लिए यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट है आई अराइव्ड एट पटेल ब्रिज, आई अराइव्ड मतलब मैं पहुंचा, एट पटेल ब्रिज मतलब पटेल ब्रिज पर। तो यहाँ पर मैं कहाँ पहुंचा, मैं पटेल ब्रिज पर पहुंचा। तो यहाँ पर इस आई का रिलेशन पटेल ब्रिज से दिखाने के लिए किसका यूज किया गया है, एट का। एट क्या हो गया, प्रीपोजिशन। नेक्स्ट है ही रिटर्न्ड टू हिज होम, ही रिटर्न्ड मतलब वह लौटा, कहाँ लौटा, हिज होम अपने घर पर। तो यहाँ पर कौन हो जाएगा प्रीपोजिशन, टू। टू क्या बता रहा है, उसकी डेस्टिनेशन बता रहा है कि मतलब वह कहाँ पर पहुंचा है, होम पहुंचा है। नेक्स्ट है वी ट्रैवल डेली फ्रॉम दिल्ली टू मेरठ, तो वी ट्रैवल मतलब हम ट्रैवल करते हैं डेली, रोज, फ्रॉम दिल्ली टू मेरठ, फ्रॉम मतलब कहाँ से कहाँ तक, दिल्ली से मेरठ तक। तो यहाँ पर फ्रॉम और टू क्या हो जाएंगे, प्रीपोजिशन। तो आज हमने प्रीपोजिशन की एक्सरसाइज की है।